MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय राजनिवास। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत राहुल गांधी से कि आखिरकार छठ मैया का त्योहार ड्रामा कैसे लगता है उनको। पूछता है भारत तेजस्वी यादव से कि शराब बैन से इतनी दिक्कत थी, इतना ही उतावला हुए जा रही थी आरजेडी, ताड़ी को लीगल करने के लिए, तो बता देते ना, आखिरी मिनट के लिए क्यों छोड़ा। दर्शकों, राहुल गांधी अब और नहीं बोल सकते कि वो हिंदी नहीं समझते, वो भारतीय संस्कृति को नहीं समझते, वो भारतीय तीज त्योहारों को नहीं समझते, इसलिए कुछ बोल गए। ये गलती से बोली हुई टिप्पणी नहीं है, ये जानबूझ के छठी मैया के त्योहार के साथ ड्रामा जैसे शब्द का इस्तेमाल ये जानबूझ के हुआ है, टू लुक डाउन अपॉन द हिंदू कल्चर, टू लुक डाउन अपॉन द सनातन कल्चर। ये सोच है, ये कोई पहली बार नहीं कर रहा। गांधी परिवार कोट या सूट के ऊपर जनेऊ पहन लेने से कोई जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं बन जाता। तेजस्वी यादव सोच रहे होंगे कि ये नहीं था तो अच्छा था, ये नहीं था तो अच्छा था, ये कोलंबिया में कॉफी बना रहे थे तो अच्छा था। बिहार के चुनाव में कदम रखते ही पहली टिप्पणी ये क्या करते हैं, ये जो छठ पूजा का ड्रामा, छठ पूजा ड्रामा होता है। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, बताइए आप, क्या छठ पूजा ड्रामा होता है? गरिमा गलत विजुअल्स चल रहे हैं। छठ पूजा के विजुअल्स चलाइए आप, छठ पूजा के विजुअल्स, पर वो नहीं है छठ पूजा के विजुअल्स, ये नहीं है छठ पूजा के विजुअल्स। आप छठ पूजा के विजुअल्स चलाइए, गरिमा चेंज कीजिए विजुअल्स को, छठ पूजा के विजुअल्स चलाइए आप चलाइए छठ पूजा के विजुअल्स। क्योंकि राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को बताने की जरूरत है गरिमा कि छठ पूजा होती क्या है। अभी आपने मनोज तिवारी के चलाए थे, वो वाले चला दीजिए। चिराग पासवान समझा देंगे राहुल गांधी को कि छठ पूजा क्या होता है। दर्शकों, बात सिंपल है और बात सीधी है। सनातन धर्म के रीति रिवाजों को, सनातन धर्म को ड्रामा कहना अब यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। दिस कंट्री विल नॉट एक्सेप्ट इट एनीमोर। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन आप हमारे तीज त्योहारों को, सनातन धर्म के तीज त्योहारों को ड्रामा कहना बंद कीजिए। ये आप किसका एजेंडा कहां चला रहे हैं ये आप जानते हैं और आपकी पार्टी जानती है। लेकिन देश का सबसे युवा प्रदेश, और विडंबना यह है कि ये वही प्रदेश है जहां से सबसे ज्यादा युवा पलायन भी करता है। सबसे ज्यादा युवा बिहार में है आज की तारीख में, 2025 में। कर लीजिए सर्वे, कर लीजिए सेंसस, और सबसे ज्यादा युवा पलायन भी बिहार से करता है। गरिमा, आप राहुल गांधी से एनामर्ड हैं, आप चलाइए तस्वीर, मैं नहीं हूं। प्लीज चेंज द विजुअल्स गरिमा जी। बात सिर्फ इतनी है दर्शकों कि जब राजनीति 24/7 365 नहीं होती ना, जब आपके पास क्लैरिटी नहीं होती, जब आपको पता नहीं होता कि आपको कैसे अपने प्रतिद्वंद्वी को, आपको कैसे अपने विरोधी को हराना है, तो आप कुछ भी बोलते हैं,
कुछ भी यानी कुछ भी किसी राजनेता से, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक किसी राजनेता से पूछ लीजिए कि जिस प्रदेश में चुनाव होने वाला हो और उस प्रदेश में जिस पर्व की सबसे ज्यादा मान्यता हो, उस पर्व को ड्रामा हल्के में भी कहना, इवन इन अ स्नाइड रिमार्क, क्या यह राजनीतिक परिपक्वता है या यह राजनीतिक सुसाइड है? लेकिन राजनीतिक सुसाइड ये पहली बार नहीं कर रहे राहुल गांधी। और राहुल गांधी के सो कॉल्ड वो कोटरी जैसे राजा के आले द्वाले वो 10-12 आदमी होते हैं, वो राहुल गांधी के आले द्वाले जो 10-12 आदमी हैं, उन्होंने बताया होगा ये बोल दो, क्योंकि वो खुद जमीन से, सतह से जुड़े हुए नहीं है। राहुल गांधी जी, अगर आपके पास विषय कम थे तो मुझसे पूछ लेते, मैं आपको बता देता, क्योंकि तेजस्वी यादव से तो आप नाराज चल रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने पिताजी को लेकर दिल्ली पड़े रहे, 3 दिन आप मिले नहीं। वो आपकी और तेजस्वी यादव की क्या सांठगांठ हुई है, क्या सेटिंग हुई है, वो आपको मुबारक हो। लेकिन बिहार की जनता पूछती है आपसे, पूछती है तेजस्वी यादव से कि सनातन धर्म के तीज त्योहारों को ड्रामा बोल के, छठ के त्योहार को ड्रामा बोल के, छठी मैया के भैया, हर धर्म हर त्योहार की कोई एक प्रणाली होती है, कोई एक तरीका होता है। आपको वो अच्छा नहीं लगता, मत करो। किसने आपको जबरदस्ती कहा? क्या किसी ने? आपने तो कहने के बाद भी आज तक माफी नहीं मांगी। बात सिर्फ इतनी है, ये अंदर का इनका दर्द है, ये इनके अंदर की खींच है, ये इनके अंदर का प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं ना कि सनातन धर्म की कुछ भी पूजा हो रही है, उसकी कोई प्रणाली है, उसका कुछ है तो वो ड्रामा है जी। धोती कुर्ता पहन लिया, ड्रामा है जी। टीका लगा लिया, ड्रामा है जी। पूजा कर ली, ड्रामा है जी। नदी में डुबकी लगा ली। जो आदमी, अब मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं? जिस आदमी को बिहार में चुनाव में अपनी पार्टी को जिताना हो, वो आदमी छठ की पूजा को ड्रामा बोलेगा, तो अब तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, आरजेडी, प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, बताइएगा भी डिबेट में आप थोड़ी देर में कि कैसे आप डिफेंड करेंगे इसको। क्योंकि आपको डिफेंड करने के लिए, आरजेडी को डिफेंड करने के लिए अपनी बहुत मुसीबतें हैं। आपके प्रवक्ता ताड़ी को जूस बताते हैं, आपके प्रवक्ता ताड़ी को हेल्थ ड्रिंक बताते हैं, आपके अलायंस पार्टनर कहते हैं कि ये तो गरीबों का ड्रिंक है जी। तो इतने वर्षों में क्यों नहीं बोले चेंज ऑफ ग्राफिक्स? गर्मा, मैं ताड़ी की बात कर रहा हूं, क्यों नहीं बोले आप? नीतीश कुमार के साथ आरजेडी भी तो सरकार में थी, आरजेडी भी तो सरकार में थी या नहीं थी? थी ना। तो फिर तब क्यों नहीं आपने ताड़ी को, अगर इतना ही आप, ताड़ी हेल्थ ड्रिंक है आपके लिए, ताड़ी जूस है आपके लिए, आपके हिसाब से ताड़ी को हर गली नुक्कड़ के जूस कॉर्नर में बिकना चाहिए, क्योंकि ये मैं नहीं, आपके प्रवक्ता ने ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा कहा है। तो फिर आप लोगों का टारगेट कहां है? आप लोगों का रियल इंटेंट कहां है? आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोग ऐसे विकास लाएंगे? एक, सनातन धर्म की आस्था को ड्रामा कहता, छठ पूजा के प्रणाली को, प्रक्रिया को ड्रामा कहता। दूसरा, ताड़ी को हेल्थ ड्रिंक। तो आप उप मुख्यमंत्री थे, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, तेजस्वी यादव और आरजेडी से, क्यों आपने नहीं हटाया? आज क्यों बोल रहे हैं? इतना ही आपको इस हेल्थ ड्रिंक का सेवन करने का शौक है, इतना ही आपको इसको बैन से हटाना है, इतना ही आपको लगता है कि इससे एक समुदाय की आय को नुकसान हो रहा है, तो जब आप उप मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं हटाया ताड़ी को आपने बैन से? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। बात जलेबी की तरह, बालूशाही की तरह गोल 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 घुमाएंगे।
ये ऐसे लाएंगे बिहार में विकास, ये ऐसे बनाएंगे पुल, ऐसे लाएंगे बिजली। कहां जा रहा है बिहार का चुनाव? देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप अपने राजनेताओं को। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कौन है बेहतर बिहार के लिए 2025 में? भाजपा, जेडीयू या आरजेडी और कांग्रेस? द फुल पैनल। भारतीय जनता पार्टी के धनंजय गिरी हैं, अनंत विजय हैं, रोहित कुमार सिंह है, प्रोफेसर अनवर पाशा हैं, सोनाली आनंद हैं, डॉक्टर सुनील सिंह है, सतीश के सिंह हैं। आप सबके पास आ रहा हूं। सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने दिनों बाद आए पर ये स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। भीड़ से 200 लोगों ने कहा, मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे। डांस शुरू हो जाएगा। आरजेडी ने जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। पूरे 59 दिन बाद राहुल गांधी को बिहार की याद आई। महागठबंधन को उम्मीद रही होगी कि राहुल के आने से एकजुटता का संदेश दिया जाएगा, लेकिन हर बार की तरह दांव उल्टा पड़ गया। महागठबंधन के गोल पोस्ट में राहुल गांधी ने फिर से सेल्फ गोल कर दिया। बैठे बिठाए बीजेपी को एक और मुद्दा दे दिया। मुजफ्फरपुर के सकरा और दरभंगा में राहुल और तेजस्वी की सभा थी, जहां महापर्व छठ का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश में वो एक ऐसा बयान दे गए जिसने एनडीए को महागठबंधन की मुखालफत का मुद्दा दे दिया। मोदी जी कहते हैं मैं जाके यमुना में स्नान करूंगा, छठ पूजा का टाइम है। आपको दिखाने के लिए ड्रामा। मैंने पिछली मीटिंग में कहा, देखो भैया, चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो, उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता। इतना गंदा पानी है, अगर आप उसमें घुस गए आपको वहीं की वहीं बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा खाल पे। मगर मोदी जी ने ड्रामा किया, छोटा सा वहां पे तालाब बनाया। राहुल के इस बयान पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल के बयान को महापर्व छठ और लोगों की आस्था और बिहार का अपमान बताया है। बिहार की श्रद्धा के सबसे बड़े केंद्र छठ महापर्व का इतना बड़ा अपमान करवाकर आप बिहार की जनता की कितनी बेइज्जती अपने महागठबंधन से करवाना चाहते हैं। निरंतर अपमान की जो हिमाकत राहुल गांधी और तेजस्वी जी कर रहे हैं, उसका पुरजोर जवाब पूरी ताकत के साथ मतदान में देकर इस अपमान का प्रतिकार अवश्य करेगी। राहुल गांधी ने सेल्फ गोल किया तो बीजेपी हमलावर हो गई। वहीं बीजेपी ने महागठबंधन के माफिया बंधन पर करारा वार करना शुरू कर दिया। मोर्चा संभाला योगी आदित्यनाथ ने। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। चुनावी शब्दावली पर अब तक जो खामोशी थी वो वार पलटवार के शोर से भंग हो जाएगी। राहुल गांधी के बयान और योगी के माफिया राज पर प्रहार से शब्द बाणों का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या राहुल गांधी ने तेजस्वी की राह मुश्किल कर दी है? क्या राहुल गांधी ने सीट शेयरिंग पर तकरार का बदला लिया है? क्या बिहार चुनाव में एक बार फिर राहुल ने सेल्फ गोल कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि रोजगार की बात करने वाले माफिया राज के आरोपों से कन्नी काटते क्यों नजर आ रहे हैं, पूछता है भारत। प्रोफेसर अनवर पाशा, बताइए आप छठ पर्व के इस अपमान को बर्दाश्त करेंगे? क्या बिहार बर्दाश्त करेगा? क्या बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी प्रोफेसर पाशा? और दूसरा सवाल, ताड़ी हेल्थ ड्रिंक है, ताड़ी जूस है, और इतना ही अगर आपको ताड़ी प्रेम आपकी पार्टी को आ रहा है, आपके पार्टी के नेता को आ रहा है, तो जब उप मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं हटाया ताड़ी से बैन? प्रोफेसर अनवर पाशा ऑफ द आरजेडी, बताइए प्रोफेसर साहब। ऐश्वर्या जी, जी आपके तमाम व्यूअर्स को
पैनलिस्ट को मेरा आदाब जी। इससे बड़ा विचारधारा के स्तर पर बैंक्रप्सी कल्लाशी नहीं हो सकती। इलेक्शन है सामने, बिहार में मुद्दों पर बातें कर रहे हैं हम लोग। कल हमने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है। उस मैनिफेस्टो की आंच से लगता है कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह से झुलस गई है उसकी आंच में। उसके पास कुछ भी नहीं है कहने को, धाराशायी हो चुकी है कल के हमारे मैनिफेस्टो को देख करके, क्योंकि जनता में वो मैनिफेस्टो एक बड़े बदलाव का मैनिफेस्टो है, बड़े बदलाव का हुंकार है। जनता उस मैनिफेस्टो के साथ है। बिहार की जनता कह रही है कि ऐतिहासिक मैनिफेस्टो पेश किया है इंडिया गठबंधन ने, और इसी से बिहार में बदलाव आएगा, नौकरी आएगी, रोजगार आएगा, शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, क्राइम का जो इस वक्त जो चरम पर है उससे कम किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि जीरो टॉलरेंस होगा क्राइम के लिए, जीरो टॉलरेंस, ये हमारा प्रण है। उस प्रण से जनता इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से आज बौखलाई गई है, उस प्रण को देख करके, जनता के सपोर्ट को देख करके उससे अंदाजा होता है। नहीं प्रोफेसर पाशा, मुद्दा नहीं आ रहा हूं, गिरी साहब आ रहा हूं, धनंजय जी आ रहा हूं, पैदा करने के लिए नहीं आप मेरे को बताइए। आ रहा हूं, धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए, ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए आपकी कल्लाशी जाहिर होती है, भाजपा की कल्लाशी जाहिर होती है, बैंक्रप्सी जाहिर होती है, वैचारिक बैंक्रप्सी जाहिर होती है। उसके पास बिहार की जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। और आपके पास क्या है? ताड़ी। के स्तर पर और आपके पास क्या है देने के लिए बिहार की जनता को? ताड़ी। और आप क्या दे रहे हैं बिहार की जनता को? ताड़ी नहीं है। जूस बता के, हेल्थ ड्रिंक बता के, गरीबों का ड्रिंक बता के आप क्या देना चाहते हैं बिहार के युवा को? आप क्या देना चाहते हैं? हर परिवार को नौकरी देंगे। आपके सपोर्टिंग, आपकी सपोर्टिंग पार्टी वीआईपी के प्रवक्ता बोलते हैं गरीबों का ड्रिंक है, आपके प्रवक्ता बोलते हैं जूस है। आपके पास ध्रुवीकरण है, ध्रुवीकरण कुछ नहीं दे सकते आप। धार्मिक उन्माद के सिवा इस देश को कुछ नहीं दे सकते। कुछ ना देने, विकास आपके शराब देने से बेहतर है कुछ ना दो। बिहार की जनता को प्रोफेसर पाशा साहब, 20 वर्षों में कुछ ना देने से अच्छा है प्रदेश शराब देने से अच्छा है कुछ ना दो। सबसे ज्यादा शराब देने से अच्छा है कुछ ना दो। सबसे ज्यादा शराब देने से अच्छा है कुछ ना दो। और अगर आपको राजनीति समझ आती है तो आपने, अगर आपको राजनीति ही समझ आती है प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, तो दिल्ली में आपने बोला दादा जनता से आप भयभीत हैं। अब आप मेरे ऊपर बोलना चाहते हैं तो मेरे लिए बहुत आसान है, फेयर डाउन मैं करता नहीं हूं। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब प्लीज डोंट। प्रोफेसर साहब आपने बोला, आपने अपनी बात रख ली, थैंक यू। प्रोफेसर साहब आपका फेयर डाउन है, प्लीज आपने अपनी बात रखी दादा, कोई नहीं बोला बीच में, अब मैं बोल रहा हूं। मेरा यह कहना है कुछ ना देने अच्छा है शराब देने से। आप के प्रवक्ता, आप यानी आपकी पार्टी के, आरजेडी के, पहले तो मुझे आम आदमी पार्टी अनंत विजय जी बड़ा अजीब लगती थी, दिल्ली में पेटी पे पेटी फ्री कर दी। उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन आ गए, हालांकि बिहार में उनकी कोई जमीन नहीं है, उनकी जमीन प्रशांत किशोर ने ले ली, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता वो तो ताड़ी नहीं, वो कह रहे सारा खोलो। वीआईपी के ये जो इनके साथ है वो कहते हैं क्या, साहनी साहब के प्रवक्ता, गरीबों का ड्रिंक है भाई, गरीबों का ड्रिंक है, पेट का कब्ज ठीक होता है। तो इनके दूसरे प्रोफेसर साहब जो जेएनयू में पढ़ा रहे हैं 40 साल से ज्यादा से, आप जानते हैं उनको प्रोफेसर साहब, वो क्या कहते हैं कल, इट्स अ जूस, ये जूस है, ये जूस है। आप ना दो कुछ, आप कुछ ना दो वो बेहतर है, शराब देने से तो कुछ ना देना अच्छा है। धनंजय गिरी जी ओपनिंग कमेंट्स। आप हंस रहे हैं पाशा साहब, मैं सच कह रहा हूं। ऐश्वर्या जी, पाशा साहब आऊंगा, आ रहा हूं। धनंजय जी के बाद, धनंजय गिरी जी के बाद, धनंजय जी के बाद, धनंजय गिरी ओपनिंग कमेंट्स, धनंजय गिरी ओपनिंग कमेंट्स बीजेपी। धनंजय जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, छठ माता के अपमान से बिहार के लोगों का हृदय छत बिछत हो गया है, मन में ऐसी पीड़ा है, ऐसा ये आघात हुआ है कि बिहार का जन मन छत बिछत है। बिहार में छठ पूजा का इतनी महत्ता है, इतना महत्व है
कि आप कुछ चीजों को छू नहीं सकते हैं। कभी सुशील मोदी जी ने कहा था कि काश बिहार में 365 दिन छठ होता, जब वो नेता विपक्ष में थे, क्योंकि छठ में आप अपराधियों को भी देखेंगे, गुंडा बदमाश कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी समाज, किसी वर्ग, मजहब, संप्रदाय, किसी भी का हो, वो छठ बिहार के राजनेताओं को जानता है, उसकी शुद्धि को जानता है। ये 4 दिनों का शायद दुनिया का पहला पर्व है जो 4 दिनों तक मनाया जाता है और शुद्धता और पवित्र का इतना ध्यान रखा जाता है। इरिडिकेशन ऑफ हिंदू धर्म तो आप कर ही रहे थे, इंडिगेट अलायंस, हिंदू सनातन को डेंगू मलेरिया तो बता ही रहे थे, 3-3 दिन का सर। अब आप यहां तक उतर गए कि आप छठ माता का अपमान करने लगे। बिहार के वैभव का, बिहार के गौरव का, बिहार के अस्मिता का, बिहार के गेम का कोई ध्यान नहीं है आपको, और आप एक झटके में आप ऐसी बात कर देते हैं। और भाई राहुल गांधी को आपने देख लीजिए, कल तेजस्वी ने निकाला महागठबंधन का मैनिफेस्टो, उसमें दूरबीन से कांग्रेस को आपको खोजना पड़ा था कि कांग्रेस है किधर, और तेजस्वी तो कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी को तजुर्बा और तरबूजा में तजुर्बा क्या है ये तेजस्वी नहीं जानते हैं। तो तजुर्बा और तरबूजा में जब फर्क नहीं है तो ताड़ी को हेल्थ ड्रिंक बता रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कौन सी ताजुब की बात है। लेकिन राहुल गांधी जी को कम से कम कांग्रेस के नेताओं को इतना बताना चाहिए कि अगर आप छठ माता का अपमान करेंगे तो शायद आपको 6 सीटें भी नहीं मिलेगी, 6 कदम भी नहीं चल पाएंगे बिहार में। बिहार आपको बर्दाश्त करने के लिए नहीं तैयार होगा। जो पीड़ा बिहारियों के मन में हुई है, जो दुख और जो दर्द है, वह असहनीय वेदना है। और आप कहते हैं कि आप ध्रुवीकरण कहते हैं, वाह, ध्रुवीकरण हो गया ये। और आप जब करते हैं, आप क्या कहते हैं, एक ही सजा सरतन से जुदा, तो वो संगीत होता है, वो सेकुलरिज्म का संगीत होता है। और छठ माता का अपमान करें तो हम कहें कि भाई आप हमारे। ओके धनंजय गिरी, आरजेडी कोई काउंटर, सोनाली आनंद जी आ रहा हूं, सुनील सिंह जी आ रहा हूं, सतीश दादा आ रहा हूं। ओके प्रोफेसर अनवर पाशा, पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ओनली यू एंड पार्टी के ताड़ी विशु इस तरह से नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं आपके जो फेलो प्रोफेसर है, प्रवक्ता है, मेरे साथ आनंद दादा और सतीश के सिंह को ले, रोहित आ रहा हूं, मैं हाथ देख रहा हूं आपका, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके हिसाब से ताड़ी जूस है, आपके हिसाब से ताड़ी हेल्थ ड्रिंक है, आपके हिसाब से ताड़ी गरीबों का ड्रिंक है? प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, चेंज ऑफ विजुअल्स करें। आपको ताड़ी और शराब का फर्क नहीं मालूम है। ओके यहीं पे रुकिएगा, यहीं पे रुकिए। मैंने माना ये बात, ओके मैंने ये माना। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट एन अल्कोहलिक कॉन्सोर। अब आप सुनिए, नहीं, प्रोफेसर साहब वेट, प्रोफेसर साहब कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में, वेट, होल्ड योर हॉर्सेस, कोई मरता अपने घोड़ों की लगाम खींचिए, ताड़ी पी कर नहीं मरा है। थैंक यू, फेड आउट। इन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैं मानता हूं मुझे नहीं पता। प्रोफेसर साहब अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता, मैं मानता हूं मुझे नहीं पता। आई एम नॉट एन अल्कोहलिक कॉन्सोर, यानी मुझे नहीं पता कि क्या शराब है क्या नहीं, मैंने माना क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं की, मुझे नहीं पता, इट्स ओके, मैं अपनी गलती मानता हूं। लेकिन अब मुझे बताइए प्रोफेसर साहब, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, मेरा सवाल ऑन एयर जा रहा है, प्लीज सुनिए। अब आप मुझे बताइए और आप बताइए दर्शकों, अगर ताड़ी हेल्थ ड्रिंक है, अगर ताड़ी जूस है, और तेजस्वी यादव और प्रोफेसर अनवर पाशा चाहते हैं कि पटना में, पूरे बिहार में, जैसे हर नुक्कड़ हर कॉर्नर पे जूस आता है, जैसे सुबह रेडी में वो मौसमी जूस वाला चलता है, वैसे ताड़ी वाला आए हर सेक्टर में, हर सोसाइटी में, हर लोकेलिटी में, तो मुझे बताएं, जब आप उप मुख्यमंत्री थे, आपकी पार्टी 17 महीने कहते हैं ना आप, तो 17 महीने में क्यों आपने ताड़ी से बैन नहीं हटाया? क्यों नहीं हटाया प्रोफेसर अनवर पाशा? अगर आप कहते हैं वो हेल्थ ड्रिंक है, अगर आप कहते हैं वो जूस है, अगर आप चाहते हैं कि हर नुक्कड़ कॉर्नर पे जैसे पानी मिलता है, जैसे जूस मिलता है, वैसे ताड़ी मिले, तो बताइए मुझे, पटना के और पूरे बिहार के लोगों का कब्ज ठीक करने के लिए आपने क्यों बैन नहीं हटाया इससे? ऐश्वर्या जी बताएं। ऐश्वर्या जी बताइए। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समझाइए। आपके लिए ध्रुवीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए रोजगार महत्वपूर्ण है। 17 महीने में तो ताड़ी से ही आएगा, ज्यादा युवाओं को ताड़ी से ही रोजगार आएगा। इसका जिक्र कीजिए, इसमें जवाब नहीं। ताड़ी पीने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? मैं नहीं हूं सर, मैंने तो कहा इतने बेताब क्यों हैं? सर मैं अपने डाइट सोडा से बहुत खुश हूं। आपको शराब से परेशानी? सर मैं अपने, मेरे को प्रॉब्लम है शराब से परेशानी, मेरे को प्रॉब्लम है, ताड़ी से परेशानी है। अच्छा, ताड़ी गरीबों का रोजगार है, व्यवसाय है। एक समुदाय, गरीब समुदाय ताड़ी का व्यापार करता है। ताड़ी जानलेवा नहीं है,
ताड़ी अच्छा। पीकर कोई नहीं मरता, हाँ। शराब पीकर लोग मरते हैं। हाँ। आपको शराब से तो कोई आपने परेशानी 17 नहीं है। अच्छा सीधा शराब, माना, चूहा पीकर मैं मानता हूं फूलों आपकी को बात, मैं मानता हूं आपकी फूलों बात। को आनंद गिरा दादा रहा है, सतीश जी को भी ले सड़कों को आइए। गिरा रहा है। तो आरजेडी ये से आपकी पूछता शराब हूं नहीं है। मैं, और माफिया पूछता की है भारत, चांदी इसका हो गई। जवाब दीजिएगा पॉइंट पे, क्योंकि फिर मैं बाकियों के पास भी जा रहा हूं। माफिया तो की मुझे चांदी बताइए आप, क्यों आपने 17 महीने में, जब आपकी पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री थे माननीय सम्माननीय तेजस्वी यादव जी, जिनके सामने राहुल गांधी भी पोस्टर पे बौने बन जाते हैं, उन्होंने क्यों बैन नहीं हटाया? क्यों आपने इस गरीबों के ड्रिंक को, क्यों आपने इस हेल्थ ड्रिंक को, क्यों आपने इस जूस को, क्यों आपने इस कब्ज हटाने वाली दवाई को पब्लिक नहीं कर दिया? परचूने की दुकान पे दिलवा दो ना, हर नुक्कड़ कॉर्नर पे दिलवा दो। ऐश्वर्या जी, जैसे पानी की बोतल मिलती है वैसे ताड़ी की बोतल मिले। आप अगर यही चाहते हो तो बता दो। भाषण देना है तो क्यों मुझे बुला रहे हैं आप? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, भाषण देते क्यों नहीं हटाया? जब आप बोलते हैं तो मैं कहता हूं भाषण देना। आपके पेट में दर्द हो रहा है, मेरे हाँ हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है कि हमने, लेकिन मैं ताड़ी नहीं पीऊंगा। 5 लाख युवाओं को नौकरी, लेकिन मैं ताड़ी नहीं पीऊंगा। आपको इस बात का आप पेट दर्द पे ताड़ी देना चाहते हो और मैं पेट दर्द पे नौकरी की बात करता हूं। प्रॉब्लम इज दिस, घोषणा पत्र में हमारे संकल्प प्रोफेसर पाशा, यू आर कॉट रॉन्ग। मेरे पेट में दर्द है लेकिन मैं ताड़ी नहीं पीऊंगा। उसकी बात आप चाहते हो कि बिहार का युवा ताड़ी पिए? आप चाहते हो बिहार का युवा ताड़ी पिए? आप चाहते हो अगर डाइजेशन भी खराब हो मस्त रहिए तो वो ताड़ी पिए? आपकी दिक्कत है। अनंत विजयन सतीश के सिंह, अनंत विजयन सतीश के सिंह। प्रोफेसर पाशा देखिए, मैं कभी आपके ऊपर नहीं बोलता हूं और मैं हमेशा कहता हूं प्रोफेसर साहब देखिए, लेकिन प्रोफेसर साहब देयर इज अ फाइन लाइन, देयर इज अ फाइन लाइन। दादा देखिए, दादा लाइन होता है, बोलो कि ये हमारा पॉलिटिकल गिमिक है, नहीं रखिए उनको भी। सतीश जी, अगर आरजेडी इतना ही कह रही है, अभी सुनील सिंह जी वीआईपी के हैं आज, सुनील सिंह जी की पार्टी ने कल बोला कि ये हेल्थ ड्रिंक है, आज ये सब कुछ हो गया। अगर इतना ही था तो 17 महीने में हटा देते ना। अगर इतना ही था तो 17 महीने में क्यों नहीं बैन हटाया? नहीं हटाया क्योंकि तब उल्टा पड़ता। आज पता है एक एक सीट जरूरी है, एक एक वोट जरूरी है, तो ताड़ी हटा के वोट मिलेगा। हां, जिनको लत लगी है उनको लत लगी है, वो वोट दे देंगे शायद आपको जब आप बोलेंगे कि आप ताड़ी का बैन हटाएंगे। लेकिन ये तो मत बोलिए कि ताड़ी हेल्थ ड्रिंक है, ताड़ी जूस है, ताड़ी से कब्ज ठीक होता है। सुनील सिंह जी तो इतने सीनियर हैं, वो आपके पार्टी के कोई देव ज्योति है, दिव्य ज्योति जी है सुनील सिंह जी। कर अगर उन्होंने इतनी पढ़ाई सच में की होती तो प्रोफेसर बन गए होते वो भी। कर उन्होंने गूगल से निकाल के ताड़ी के इतने फायदे गिनवा दिए कि सारी दवाइयां बंद कर दे, सिर्फ ताड़ी देनी चाहिए हर चीज में। उनका तो ये कहना था कल, इतने उन्होंने फायदे गिनवा दिए ताड़ी के। अमेजिंग हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है सतीश जी कि जैसे ताड़ी बंद हो गई तो बिहार में विकास की गंगा रुक गई। ताड़ी क्या खुल जाएगी, बिहार में विकास की गंगा आ जाएगी। सतीश के सिंह जी, सतीश जी, आनंद दादा, 1-on-1 जी। देखिए जी, मैं ये कह रहा हूं, आज से 44 इयर्स पहले मैंने भी ताड़ी पी थी। सर, आप क्यों पिलाया गया था? क्योंकि उस समय मुझे जॉन्डिस हो गया था। हाँ, बोल रहा हूं, बच्चों को पिलाया जा, मेरे परिवार में बहुतों को पिलाया गया है कि ऐसा माना जाता है कि जॉन्डिस उससे हट जाता है। ये है, बाकी हेल्थ ड्रिंक तो नहीं है वो। लेकिन एक बात बताइए, एक ऐश्वर्या जी आप ही से सवाल है, क्या एनडीए के कई पार्टनर ने ये ताड़ी पर से बैन हटाने की मांग नहीं की थी, जिसमें मांझी जी भी शामिल है? और अगर वो उससे कुछ व्यवसाय बढ़ता और ऐसा कोई लिकर नहीं है, तो अगर जिससे वोट अगर मिलता हो उसकी बात की जा रही हो, तो सारे तो यही काम कर रहे हैं वोट के लिए, कुछ भी। अरे कहां छठ का अपमान हो गया भाई? ये फालतू बातें की जा रही है। छठ का अपमान कोई करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। ये तो बात हो रही थी कि राहुल गांधी वही तो करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। इसकी बात की है तो बिहार के चुनाव में जाके वो कोलंबिया में कॉफी फेटिंग एंड फेटिंग एंड फेटिंग। तो गलत क्या करते हैं? तो गलत क्या करते हैं? तो ये गलत क्या है सतीश जी? ये गलत क्या है सतीश जी? हमको लगता है बहुत लोग लग गए भाजपा को नुकसान पहुंचाने में। इज इट? कैसे सर, कैसे? प्लीज एक्सप्लेन सतीश जी, ये आपने क्या बोला? उसके बाद फिर मैं आनंद दादा के पास आ रहा हूं, प्लीज एक्सप्लेन। अरे मैं ये कहना चाहता हूं ऐश्वर्या जी कि नॉन इशू को इशू नहीं बनाया जाए। बिहार का वोटर बहुत संवेदनशील और बहुत ज्ञानी है, अनडाउटेडली बहुत ज्ञानी है। कहते हैं ना, उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेता है, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है। अभी वोटर को यही बताने में तो
सुनिए ना, बीच में मत बोलिए। बोल रहा हूं कि बिहार के वोटर को तो यही नहीं पता लग रहा है कि भाई एनडीए का सीएम का चेहरा कौन है। वो खोज रहा है, खोज रहा है। अनंत विजय काउंटर, ओके सतीश जी, अनंत विजय काउंटर। सुनील सिंह जी आ रहा हूं, सोनाली जी आ रहा हूं। अनंत विजय काउंटर। मुझे तो बहुत हैरानी हुई ऐश्वर्य जी कि सतीश जी ये कह रहे हैं कि 44 साल पहले इन्होंने जॉन्डिस हटाने के लिए ताड़ी पिया था। अरे सतीश जी, आप तो बिहार के हैं, आपको तो ताड़ी और नीरा का फर्क मालूम होगा। आपने नीरा पिया होगा और आपने उसको ताड़ी का नाम दे दिया। इतनी भी मतलब इतना जबरदस्ती किसी का समर्थन करना, ताड़ी नहीं नीरा पिया जाता। गलत सुनिए, ताड़ी। ओके सर, you are a certified ताड़ी ड्रिंकर। ताजा नहीं, आप सुन लीजिए सर। I will सर, you are a certified ताड़ी ड्रिंकर, it's okay। आप बोल रहे थे सतीश जी लगातार एज ए मेडिसिन, आप गलत बोल रहे थे तो मैंने तो नहीं बोला, मुझे तो बोलने दीजिए। बोलिए आनंद, इतना तो होना चाहिए आपका। बोलिए आनंद दादा, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने नीरा और ताड़ी के भेद को खत्म कर दिया। नारी जो नीरा पिया जाता है, जिसमें सुबह जब सूर्य की किरण उसमें मिलती है तो उसमें नशा आता है। ये एक फाइन लाइन है जिसको ना आप बता रहे हैं ना प्रोफेसर साहब बता रहे हैं। लेकिन जो ये बयान दिया गया है उसमें न नीरा पिलाने के लिए दिया गया है, न ताड़ी पिलाने के लिए दिया गया। ये बयान 1% पासी वोट को अपने पक्ष में लेने के लिए किया गया है। पासियों, जो पासी समुदाय के लोग हैं बिहार में, उनका पूरा कारोबार। अब फिर बीच में बोलने लगे आप। मतलब अब आपको मैं आग्रह कर रहा हूं कि प्लीज बीच में मत बोलिए। मैं कह रहा हूं कि इसको 1% ये क्या करते हैं ना सतीश जी, बीच में बोल के सामने वाले को डिरेल करने का प्रयास करते हैं। ये मत करिए, मैं होऊंगा नहीं। तो ताड़ी और नीरा का जो ये पूरा अंतर है, इसको समझाने की आवश्यकता है। लेकिन आप लोग चूंकि वोट की राजनीति कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब इतना चिल्ला रहे थे हाई पिच पर, और मुझे शर्म आ रही थी कि मैं बिहार का हूं और नीरा और ताड़ी के भेद को इन लोगों को नहीं समझा पा रहा हूं। और इतनी देर डिबेट हो गई, 29-20 मिनट तक कोई नहीं बता पाया। आप लोग 1% वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ताड़ी शराब है, ताड़ी से पी के मरते नहीं हो प्रोफेसर साहब लोग, लेकिन लोगों के परिवार बर्बाद होते हुए, सतीश जी आपने भी देखा होगा, ताड़ीबाज कहा जाता है और ताड़ी के मैखाने होते हैं वहां। ताड़ी से कोई बर्बाद नहीं हुआ है आज तक, लेकिन ताड़ी से कोई बर्बाद नहीं हुआ है। कर रहा हूं, शराब से लोग मरे हैं, शराब बर्बादी की वजह रही है। आप गांव में जाके रहिए, फिर देखिए ताड़ी कैसे परिवार। ताड़ी से कोई बर्बाद हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन छठ मैया के पर्व को ड्रामा बोल देना, सोनाली आनंद, सुनील रोहित एंड धनंजय गिरी। नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, छठ के पर्व को ड्रामा बोल देने से राहुल गांधी ने, आनंद दादा आ रहा हूं वापस, राहुल गांधी ने तेजस्वी को डिरेल कर दिया है। राहुल गांधी ने तेजस्वी को डिरेल कर दिया। तेजस्वी चाहते हैं बिहार में तेजस्वी बनाम नीतीश हो। राहुल गांधी उसमें आके अपना तड़का मार रहा है और उनके तड़के से सारा सिस्टम बिगड़ जा रहा है। कोई बिहार में, पूरे देश में छठ मैया के पर्व को ड्रामा कहेगा क्या? आनंद दादा आप कुछ कहना चाह रहे थे और फिर मैं बाकियों के पास जा रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सतीश जी लगातार पिछले 20 दिनों से एक चीज फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और सतीश जी के दबाव में ही मुझे लगता है कि आज अमित शाह ने कह दिया कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री थे, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहेंगे। समस्तीपुर में उनका बयान सुन लीजिए। हो सकता है आपके दबाव में कह दिया हो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री थे, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहेंगे। अब इससे ज्यादा स्पष्ट क्या कहते हैं आप बताइए। और अभी 30 तारीख को जब उनका घोषणा पत्र जारी होगा तो उसकी प्रतीक्षा कर लीजिए। इतने व्यग्र और बेचैन तो आप उस समय नहीं हुए थे जिस समय आरजेडी। सोनाली आनंद जी, सोनाली आनंद, रोहित, धनंजय गिरी, सोनाली आनंद, सुनील सिंह जी बोले नहीं है। सोनाली आनंद जी, छठ मैया के पर्व को ड्रामा है जी? छठ का पर्व ड्रामा है? मैंने जन स्वराज को सुना नहीं। जिन्होंने आज आप उनके स्टेटमेंट को कोट कर रही है, वही राहुल गांधी है जिन्होंने बिहार अधिकार यात्रा या जो निकाली थी, बिहार वोटर यात्रा, उस टाइम वो रेवंत रेड्डी को बुला के लाते, जिन्होंने बिहार को भी कहा था कि बिहार का डीएनए बहुत खराब है। तो ये बिहार की जनता को कैसे लेते हैं, बिहार की पॉलिटिक्स को कैसे लेते हैं और बिहार की जनता के रिक्वायरमेंट्स, इनकी डिमांड को कैसे लेते हैं, ये अपने स्टेटमेंट से बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं।
उनके लिए बस एक ये इलेक्शन है, ये एक पॉलिटिक्स, एक गेम है जिसके लिए यहाँ वो राजनीति कर रहे हैं। अगर आज बिहार के महापर्व को आप ड्रामा के नाम से संबोधित करते हैं या फिर यहाँ के लोगों के आके आप उस व्यक्ति को अपने रैली में शामिल करते हैं जिसने खुले मंच से कहा था कि बिहार का डीएनए बेकार है, तेलंगाना का डीएनए से लाख गुना अच्छा है, तो यहाँ पे आप उनकी मानसिकता को समझने की आवश्यकता है कि बिहार को आप कैसे देखते हैं और बिहार की जनता को आप कैसे देखते हैं। और जिस ढंग से आप यहाँ पे इंडिया गठबंधन में अपनी राजनीति आके यहाँ पे कर रहे हैं, आप यहाँ पे बस एक अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, अगर आप देखिए तो इकोनॉमिक सेंट्रिक कोई भी मुद्दे यहाँ पे नहीं उठाए गए, डेवलपमेंट सेंट्रिक कोई भी मुद्दे नहीं उठाए गए हैं। यहाँ पे जो भी उन्होंने घोषणाएं की हैं, अगर उसको एनालाइज किया जाए तो सिर्फ आप यही पाएंगे कि वो सिर्फ फ्रीबीज जैसी सारी घोषणाएं हैं, वो लोगों को लुभाने वाली सारी घोषणाएं। यानी आज भी आप यही सोचते हैं कि बिहार की जनता को सिर्फ कुछ दे के खुश जा सकता है, उनके लिए कुछ रोजगार क्रिएट करना या उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें कुछ दे दो और जब बिहार की जनता उससे खुश हो जाएगी। नहीं, खुश हो जाएंगे, ये सब आपने पूरा ज्ञान दे दिया। मुझे इतना तो बता दीजिए कि शराब बैन पे द ग्रेट प्रशांत किशोर का क्या स्टैंड है? समस्या क्या है? शराब बैन पे प्रशांत किशोर का क्या स्टैंड है? हमने तो ये साफ साफ कहा है कि जब भी हमारी सरकार बनती है तो हमारा ये काम होगा कि हम शराबबंदी के नकली कानून को हटाएंगे, क्योंकि बिहार की स्थिति जो घर घर में है कि यहाँ पे होम डिलीवरी होती है और ये इतना बड़ा नेक्सस, इतना बड़ा रैकेट बन चुके हैं जिसे कंट्रोल आपके प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। गॉट योर पॉइंट रोहित। कंट्रोल करने की बात रोहित, सुनील सिंह जी आरजेडी खुद ही इन्वॉल्व है। ओके अमृत आ रहा हूं, धनंजय जी आ रहा हूं, रोहित, सुनील दादा आ रहा हूं उसके बाद। देखिए, राहुल गांधी जी जो हैं, हाँ, इनको सनातन धर्म से, भारतीय संस्कृति सभ्यता से और बिहार के जनमानस के भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। आई एग्री ऑन दिस। अब सुनिए, आगे बता दे रहे हैं। जब ये परिवार बचाओ यात्रा पर निकले थे और लालू यादव जी जो कन्विक्टेड नेता हैं बिहार के, उनके चार्जशीट राजकुमार तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की बात हो रही है, रखा है। अरे इनको रखवाइए ना, कौन है प्रोफेसर? अच्छा बोलिए, आप बोलिए, आप अपनी बात कीजिए। आई डोंट वांट एनी पर्सनल कमेंट्स ऑन टॉपिक। थैंक यू। बात कत रहा है, सुनिए पहले। बोलिए बोलिए, चुप रहिए। सुनिए, ये जो लालू यादव कन्विक्टेड नेता है बिहार के, इनके जो चार्जशीटेड राजकुमार तेजस्वी यादव हैं, इनको राहुल गांधी ने गर्दनिया पासपोर्ट देके खलासी बना दिया था। तमतमाए हुए और घबराए हुए लालू यादव ने 15 दिन के लिए बिहार के राजनीतिक पिच से ही राहुल गांधी को गायब कर दिया। हड़बड़ाए हुए राहुल गांधी आए और बिहार में जो समता और सामाजिक न्याय की भावनाओं का प्रतीक महापर्व दुनिया में मनाया जाता है, छठी मैया का महापर्व, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेता हैं। इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट देख लीजिए। चुप रहिए प्रोफेसर। इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देखिए ना, सुनिश्चित वेबसाइट देखिए इलेक्शन कमीशन का। राहुल गांधी और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले सारे नेता भरे पड़े हैं भाजपा में। सीटेड गठबंधन का नाश होगा छठी मैया के आशीर्वाद से। और सुन लीजिए, बता देते हैं, अभी आपके चैनल के नीचे ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, हम पार्टी जो है, जो आदरणीय जीतन राम मांझी जी का राजनीतिक दल है, दलितों के गरीबों की जो पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष और टिकारी विधानसभा से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी विधायक अनिल कुमार जी के ऊपर मुझे लगता है कि लालू यादव के गुंडों ने हमला कर दिया है। बिहार की जनता सब विवेचना कर रही है। 14 नवंबर को कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन को गोविंद गौन का करवाया होगा और लालू यादव के हुकूमत है, सरकार आपकी है, आपके गुंडों ने कराया होगा। जूतियों में दाल बट रही है आपकी पार्टियों में, आपके एनडीए में, आपके एनडीए में एक दूसरे को गाली, नो पर्सनल कमेंट्स, मोदी जी और नीतीश जी के साथ खड़ी है, परंपरा है। कहीं कुछ नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, बिहार की जनता बोल रही है। कन्विक्टेड लालू यादव मुर्दाबाद, चार्जशीटेड तेजस्वी यादव मुर्दाबाद। राहुल गांधी बिहार की धरती पर आकर छठी मैया का अपमान करेंगे, अब बिहार बर्दाश्त करेगा? गरीब और वंचित वर्ग का जो महापर्व है, आरजेडी तो कर रही है बर्दाश्त, आरजेडी तो कर रही है बर्दाश्त। अरे प्रोफेसर को नहीं देख रहे हैं प्रोफेसर सुनील सिंह जी, सुनील सिंह जी, ओके रोहित, सुनील सिंह जी, सुनील सिंह जी, ठेकेदारी छोड़ो, सुनील सिंह जी पे बात करो, सुनील सिंह जी, सुनील सिंह जी, सुनील सिंह जी, क्या हो रहा है? धनंजय गिरी, सुनील सिंह जी, सुनील सिंह जी, क्या हो रहा है? माफ नहीं करेंगे जी। देखिए, ऐसा है ऐश्वर्या कि आप इतने बड़े पत्रकार होकर के आप ये ताड़ी की महिमा पर हम इतना डिबेट रखेंगे इलेक्शन में, और जानते हैं कि दादा अगर आपके अलायंस पार्टनर ये बोलेंगे, मुताबिक अगर आरजेडी जो अगले बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार है तेजस्वी यादव, ये वो अपना प्रण पत्र इशू होने से पहले स्पेशली बोलेंगे
एक न्यूज एजेंसी को बुलाएंगे और उसके सामने ये बोलेंगे कि हम स्पेशली इस बार ताड़ी से बैन हटाएंगे, तो मैं पूछूंगा तो सही, या आप चाहते हैं कि मैं पूछूं भी नहीं? तो मैं स्पष्टीकरण दूं, आप सुनने का मुद्दा रखें। प्लीज स्पष्टीकरण देता हूं। देखिए, इतनी बड़ी चीज मैनिफेस्टो में हमने कहा कि हम शराबबंदी कानून की समीक्षा करेंगे। बिहार का बच्चा जानता है कि शराबबंदी थ्योरेटिकली ठीक है, लेकिन शराबबंदी कानून फेल है। घर घर शराब मिल रही है, सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, ये मैं मानता और जहां शराब नहीं मिलती है वहां बच्चे वैकल्पिक सूखे नशे का उपयोग कर रहे हैं। ये भी रियलिटी समाज खराब हो रहा है। जो बच्चे कोचिंग करने आते हैं उसके जो बच्चे कोचिंग करने आते हैं उसके कोचिंग बैग में शराब की डिलीवरी होती है, शराब माफियाओं के जकड़ में जा रहे हैं, बच्चे शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बिहार के हर व्यक्ति को नीतीश कुमार ने फेल शराबबंदी कानून से क्रिमिनल बना दिया। आज के दिन में हर व्यक्ति क्रिमिनल है। तो क्या आप नहीं जानते कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए? तो हमने समीक्षा की बात की, इसको उठाने के बजाय हर व्यक्ति क्रिमिनल है? बिहार का हर व्यक्ति क्रिमिनल है? आप क्या बात कर रहे हैं? बिहार के हर व्यक्ति को आप क्रिमिनल कर रहे हैं? बिहार का हर व्यक्ति को मैं बता, सुनिए ना, बिहार का हर व्यक्ति क्रिमिनल है। देखिए ऐश्वर्या, बिहार का आप क्रिमिनल है। देखिए फिर चिल्लाइए, क्रिमिनल बिहार का हर व्यक्ति क्रिमिनल है। क्रिमिनल चिल्लाइए। आप डॉक्टर है भाई, बोलने को तो कुछ है नहीं, डॉक्टर है, सुनने को तो है नहीं। आप कह रहे बिहार का हर व्यक्ति क्रिमिनल है। राहुल गांधी छठ मैया का ओके धनंजय जी आ रहा हूं। आप कह रहे धनंजय जी, सुनील जी को बात पूरी हो जाए, क्या आप क्रिमिनल हैं? सुनील जी के बाद आ रहा हूं। ओके, वन मोर बात पूरी हो, धनंजय जी इनकी बात पूरी हो जाए, सुनील दादा की फिर आ रहा हूं आपके पास। देखिए मैंने कहा क्रिमिनल का मतलब जो व्यक्ति शराब डिलीवरी कर रहा है, जो व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा है, शराब घर घर मिल रहा है, या व्यक्ति शराब का सेवन के बगल में खड़ा है, हर व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है। तो इस चीज़ों पर जब कोई कानून फेल हो तो उसकी समीक्षा करनी चाहिए। सरकार को घाटा, जनता को घाटा, पुलिस महकमे को क्या है, इजी मनी के लिए शराब के पीछे पड़ी है, बाकी किसी चोरी, हत्या, लूट, बलात्कार को नियंत्रण नहीं कर रहा है। क्योंकि शराब को पकड़ने में जितना इजी मनी है, किसी शराबी को पकड़ने में जो इजी मनी है, तो बाकी अन्य क्राइम कंट्रोल को क्यों ध्यान देगा? तो क्राइम चरम पर है। तो इतनी चीज़ों के साथ शराबबंदी कानून अगर फेल है तो हमने समीक्षा की बात की, जो एक वेलकम स्टेप है। अब रहे ताड़ी की बात। ताड़ी देखिए, ताड़ी का चीज का एक दो मायने लगते हैं। ताड़ी एक खजूर का होता है, एक ताड़ी पेड़ का होता है। इसका रस को अगर मॉर्निंग का हो उसे नीरा कहते हैं। उसमें ग्लूकोज होता है, उसमें मिनरल्स होता है, यही चीजें दोपहर के बाद अगर फर्मेंट कर जाती हैं तो नशा में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसको भी हम ये नहीं कहते हैं, हम कह रहे हैं हमारे पासी भाइयों की आजीविका जुड़ी है, ये नेचुरल सोर्स है, तो इसको भी हम रेगुलेट करेंगे। कोई चीज़ को देखिए ऐश्वर्या, बहुत क्लियर कट है, क्या चीज़ें रेगुलेट करनी है, क्या चीज़ें बैन करनी है, ये सरकार को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो इस तरह की चीज़ें होंगी, तो हम सबको रेगुलेट करेंगे। इसलिए शराबबंदी ये हमारे मैनिफेस्टो का है। और हमारे मैनिफेस्टो में सबसे महत्वपूर्ण है कि 14 नवंबर के बाद हमारी सरकार हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देगा। और आप कहते हैं पैसे कहाँ से लाएगा? हमें याद है जब पिछली बार तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अगर 10 लाख नौकरी देंगे, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा पैसे कहाँ से लाएगा? धनंजय गिरी बोल रहे हैं, धनंजय गिरी इस काउंटर कार्यकाल में। ओके सुनील दादा, 5 लाख नौकरियां दी, पर पैसा नहीं है, सच में नहीं है बिहार के पास। धनंजय गिरी जी, हाँ, ये चिंता ना करें, ये चिंता ना करें, ऐश्वर्या जी, चिंता ना करें, नौकरी दी जाएगी। ऐश्वर्या जी, छठ विजुअल जी बोलिए धनंजय जी। ऐश्वर्या जी, छठ माता के अपमान के हट का हिसाब तो बिहार की जनता ले लेगी, लेकिन और क्योंकि जिसका अपमान किया गया है और जो सनातन धर्म के खिलाफ जो तमाम, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, चाहे राहुल गांधी का स्टैंड हो, वो सारा के जनता, बिहार की जनता हिसाब लेगी। लेकिन ताड़ी को हेल्थ ड्रिंक तो कोई अनाड़ी ही कह सकता है,
कि ताड़ी हेल्थ ड्रिंक है। अब हमारे कोई प्रबुद्ध व्यक्ति बता रहे थे कि 44-40 साल पहले उन्होंने पी करके ठीक कर लिया था, तो कुछ महुआ से भी शराब बनती है, कुछ चावल से भी बनती है, तो ये भी बताएं कि उसका कितने साल पहले सेवन किया, उससे कौन सी बीमारी ठीक हो गई। अरे भाई, आप किसी का सपोर्ट करते हैं, किसी का अप्रोच कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में आप कहां तक जाएंगे। आप मेडिकल साइंस पर ही सवाल उठा दे रहे हैं कि मेडिकल साइंस से नहीं ठीक होगा। पैनल पर डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि फर्मेंटेड हो जाता है। भाई, तेजस्वी की तड़प सत्ता के लिए ठीक है, और तेजस्वी ने तमाम तरकीबें अपना ली। अब तेजस्वी तारे तोड़कर जमीन पर लाने के लिए कहते तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा। सत्ता की तड़प ने उनको इतना नीचे कर दिया कि हम ताड़ी पर गिर के आ गए हैं। अब कहां कहां तेजस्वी जाएंगे, क्या क्या पढ़ाई लिखाई, दवाई का, सिंचाई का, कोई जब त्रिक्रम काम नहीं आया तो उन्होंने बताया कि हर घर नौकरी देंगे। क्या अनवर पाशा जी बोलिए, क्या अनवर पाशा जी बोलिए, बोलिए अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी बोलिए, अनवर पाशा जी बोलिए। ब्रह्मास्त्र है, हर परिवार को एक नौकरी, हमारा जो ब्रह्मास्त्र कहां से देंगे, हर परिवार को एक नौकरी। इससे आप हताशों में हैं और दुर्विकास करना चाहते हैं। एकदम ठीक है, यही सवाल 2030 में किया था आपने। मेरा भी जमीन मकान लिखवाएगा, एक एक करके प्लीज, एक एक करके धनंजय जी, एक एक करके। कहां से पैसा लाएगा, किसी का मकान आपने कहा था कि अपने बाप के घर से लाएगा, और हमारे नेता ने एक एक करके घर में 5 लाख नौकरी देकर दिखा दिया। यही सवाल किया था आपने कि देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एक सेकंड, कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर, कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, एक सेकंड सुना लीजिए। आई कैन सी योर हैंड, मैम कमिंग। अनवर पाशा साहब, बोलना आसान है, बोलना आसान है, चाहे राहुल गांधी का छठ मैया के पूजन को ड्रामा कहना हो, चाहे आप मेरी बात सुनिए, चाहे आप प्रोफेसर पाशा, ये आरजेडी के प्रवक्ताओं के साथ क्या हो रहा है सर, ये वन वे कम्युनिकेशन इज नॉट गुड। आपने कहा आप करोड़ों नौकरियां देंगे, अभी मैं आपसे पूछूं 1.25 करोड़ नौकरी देने, नहीं एक सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए, 1.25 करोड़ नौकरी देने में कितना पैसा खर्च होगा? आपको पता है बिहार का जीडीपी क्या है? आपको पता है बिहार के ट्रेजरी में कितना पैसा है? आपको पता है आप कितने सालों में या कितने दशकों में उतनी नौकरियां दे पाएंगे? क्या आपको पता है उतनी नौकरियां है भी सिस्टम में कि नहीं, या सिर्फ बोल दिया? मैं आज कह दूं, आज एक और पार्टी, ऐसे पार्टियां बन रही हैं आजकल, तो एक पे एक पार्टी बना के बोलूं कि देश में हर एक परिवार में एक नौकरी दूंगा, तो क्या करूंगा? क्या बोलेंगे देंगे? अब जैसे सतीश जी ने बोल दिया 40 साल पहले उन्होंने ताड़ी पी के अपना ठीक किया था, मैं कहता हूं आज एक पार्टी बना लेते हैं और पूरे हिंदुस्तान, रोहित बना लो पार्टी, अरे सवाल रोहित पार्टी बना लो और बोलो कि देश के हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी दूंगा। और फिर और भाषण आप कर रहे हैं, नहीं भाषण, जवाब सुन लीजिए, सुनाइए कैसे देंगे आप, सुन लीजिए, सुनाइए कैसे देंगे आप। खुशी हुई ऐश्वर्या जी, जी बताइए महामहिम, खुशी हुई ऐश्वर्या जी कि आप धार्मिक उन्माद पैदा करने के, ऐश्वर्या जी मुझे खुशी है कि आप धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले एजेंडे से अब नौकरी की तरफ आ गए हैं, और मैं नहीं आया क्योंकि टॉपिक आया इसलिए मैं ले रहा हूं। एक नौकरी का जो हमारा आश्वासन, और राहुल गांधी को बोलिए कि छठ मैया का ड्रामा ना बोले उनको। हम लेके आए आपको, उस एजेंडा पर लेके आए आपको, और सुन लीजिए मेरा जवाब। हाँ, आप ये सवाल कर रहे हैं, बहुत वैलिड सवाल आपका है। अच्छा, आपने ये इसलिए कि विश्वास है आपको कि हमारे नेता देंगे, मेरे को बिल्कुल नहीं है। आपने 2014 में जब 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देने की बात की थी मोदी जी ने, तो आप सवाल नहीं किया था क्योंकि आपको विश्वास था कि जुमलाबाजी है, वो नहीं दे सकते। हमारे नेता के बयान पर हमारे संकल्प, आप ये कह रहे हैं, ओके आई गॉट योर पॉइंट, फिगर आउट। एक नौकरी, आनंद जी आरजेडी कह रही है, हमसे क्यों पूछ रहे हो? बीजेपी से पूछा था क्या? जब बीजेपी 2 करोड़ नौकरी देके निकल सकती है तो हम तो 1.25 करोड़ ही बोल रहे हैं, हम तो तब भी 75 लाख कम बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं वो गलत थे तो हम भी गलत है, उन्होंने 2 करोड़ नहीं दी, हम 1.25 करोड़ नहीं देंगे। जनता ने तब भी मानी बात, जनता अब भी मान लेगी बात। आनंद दादा, प्रोफेसर पाशा साहब, ऑपरेटिव मुझे तो लगता है ऐश्वर्या जी कि ये जो दावा ये लोग करते हैं कि 10 लाख नौकरी दे देंगे पहले कलम के दस्तखत से और 5 लाख नौकरी 17 महीने में दे दी, इसकी भी पड़ताल की जानी चाहिए और सरकार को इसका भी आंकड़ा जारी करना चाहिए कि क्या 5 लाख सरकारी नौकरी लोगों को मिली है कि नहीं मिली है। मुझे लगता है कुछ उर्दू शिक्षकों को और कुछ अन्य सेक्टर में नौकरियां दी गई हैं, 5 लाख तो कतई नहीं दी गई होंगी। ये मैं चुनौती देता हूं कि आरजेडी के प्रवक्ता
प्रवक्ता अगर किसी दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सूची जारी कर दें कि किन किन को 5 लाख नौकरी बिहार में दी है, कुल 46 लाख कर्मचारी है, जिसमें से 5 लाख तेजस्वी यादव नहीं देंगे। बात करते हैं आप लोग, मतलब कोई भी कहीं भी कहीं से भी कुछ भी बोल रही। सतीश जी नहीं, नौकरी विरोधी बिल्कुल नहीं भैया, बर्दाश्त की बात नहीं है। बर्दाश्त तो मुझसे राहुल गांधी का कमेंट भी नहीं हुआ, बर्दाश्त तो मुझसे वीआईपी पार्टी का या तेजस्वी यादव का ताड़ी को शराब बैन से हटाना भी नहीं हुआ। लेकिन देखना बिहार की जनता को है, वोट बिहार की जनता को करना। रोहित आ रहा हूं, लेकिन सतीश दादा आप मेरे को बताइए, सिर्फ बोल देने से काम चलेगा? अभी आपने कहा कि बिहार की जनता को मत ऐसे हल्के में लो, वो बहुत समझती है। 1.25 करोड़ नौकरियां ऐसे ही दे देंगे बिहार की जनता, ऐसे ही चाय की चुस्की जैसे सुनील जी ले रहे हैं वैसे ही क्या मानने की बात? पाशा साहब अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा, हर किसी में आपको बोलना है। सतीश के सिंह जी, 1.25 करोड़ नौकरी, बिहार के पास जितना पैसा है उससे 5 गुना पैसा चाहिए सिर्फ नौकरी देने के लिए, और कोई काम नहीं होगा, ना बिजली, ना पानी, ना सड़क। ठीक है, यह बात सही कह रहे हैं, बहुत नामुमकिन सा चीज लगता है उस प्रदेश में। हाँ बोलिए ना कि नामुमकिन है। 20 और 15 साल 35 साल की सरकार पे नामुमकिन है बोल रहा हूं, लेकिन और आगे भी तो सुनिए। लेकिन भी तो सुनिए, सत्ता पक्ष के नेता तो ये बोल रहे हैं कि बिहार, लेकिन भी सुनिए, बिहार में कह रहे हैं कि फैक्ट्री नहीं लग सकती क्योंकि जमीन ही नहीं है। फैक्ट्री तो लग सकती भाई, जमीन है। तो जिस तरह से सब लोग ये थोड़ी बात यही है कि यही बात सही है, थोड़ा सा जो संदर्भ से काट के बात करते हैं सतीश जी, आप ये गड़बड़ करते हैं। क्यों नहीं करे? धनंजय जी आप संदर्भ से काट के ही बात करिए। ठीक है भैया, लेकिन अरे ठीक है, लेकिन बिहार में बेरोजगारी की इमरजेंसी है, ये सेंट्रल पॉइंट है। लेकिन वो इमरजेंसी झूठ बोलने से खत्म नहीं होगी। 30 सेकंड रोहित। धनंजय जी आ रहा हूं। ऐसा है, लालू जी के राजकुमार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने व्याकुल हो गए हैं कि दारू जो बंद करने का संकल्प गांधी जी का था, जिसको बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भाजपा के सहयोग से पूर्ण किया, पर वो सक्सेसफुल नहीं है। तारीख के समर्थक हो गए। 10 सेकंड और सुनिए। पर दारू फोन पे मिलती है बिहार में। नहीं है, सुनिए ना भाई 2 मिनट। हाँ बोलिए। अब वो दिन दूर नहीं है जब कन्विक्टेड लालू जी के चार्जशीटेड राजकुमार तेजस्वी यादव चुआत के पक्ष में आ जाएंगे। चुआत भी एक प्रकार का मदिरा होता है जो देसी स्टाइल का होता है। अब हमको लगता है कि तेजस्वी यादव जो 2030 में विभाजित राजद के मुख्यमंत्री वेटिंग के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में जाएंगे तो कहेंगे कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम चुआत सेंटर हर गांव के चापाकल पे खोल देंगे। होना कुछ नहीं है। 14 नवंबर लालू यादव का गठबंधन बाय बाय। समय बताएगा, बिहार की जनता बताएगी। धनंजय गिरी 30 सेकंड एंडिंग कमेंट। नकारात्मक सोच है, सकारात्मक सोच है तो बिहार की जनता बताएगी ना। चपरासी का फार्म, हमारे पास सकारात्मक सोच है। वेरी गुड। नौकरी देने की प्रशांत किशोर भी यही बोलते हैं। ऐश्वर्या जी, हाँ बोलिए। आपकी नकारात्मक सोच है। ऐश्वर्या जी प्लीज, ऐश्वर्या जी बोलिए सर। ऐश्वर्या जी, अरे बोलिए धनंजय जी। ऐश्वर्या जी, नकारात्मक सोच को रिजेक्ट। अरे ऐश्वर्या जी कहाँ चला गया? करिए भाई, बोलिए धनंजय। ऐश्वर्या जी, चपरासी का फार्म न भरने की अर्हता रखने वाले, चालबाजी करने वाले तेजस्वी जी की चालबाजियों से बिहार अच्छी तरह से परिचित है कि जो खुद चपरासी की अर्हता नहीं रखता है वो हर घर को नौकरी बांटने वाला है। जब ये नौकरी की बात करते हैं तो बिहार का हर आदमी चाक जाता है और सतर्क हो जाता है कि मेरा भी जमीन मकान नौकरी घर द्वार लिखवा लेगा, क्योंकि इसी केस में ही तो दिल्ली दौड़ रहा है। सोनाली जी आपका नेटवर्क खराब है, मैं आना चाह रहा था कि जन स्वराज क्या कहती है सब पे। लिखवा लिया। धनंजय जी मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं और पूछता है भारत और पूछता है बिहार कि क्या सिर्फ राजनेता वादा करके निकल जाएंगे और हम तालियां बजाते रहेंगे? क्या हम पूछेंगे नहीं? कोई कहता है कि 1.25 करोड़ नौकरियां दूंगा तो कैसे दोगे, पैसा कहां से आएगा? कोई कहता है कि ताड़ी जूस है तो क्या चाहते हो हर मोहल्ले नुक्कड़ पे बिके? जैसे सुबह वो मौसमी के जूस वाला आता है वैसे ताड़ी के जूस वाला ठेला लगा के आए। कोई हमारे सनातन धर्म के पर्व को ड्रामा कहता है और हम सुनते रहें। सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH